जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। पेपर की डेट आप लोगों की दिन पे दिन नजदीक आती जा रही है, तो नया पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जितना पढ़ा हुआ है उसी को रिवीजन करिए और प्रैक्टिस सेट करते जाइए। रेगुलर एसटी देते जाइए। रोज एक एसटी आप लोग सॉल्व करिए और उसका एनालिसिस करिए। कहाँ पे कमजोर है, कहाँ से नंबर कम हो रहे हैं, उस चीज को आप सिर्फ पढ़िए। बाकी नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूँ। 15 दिन 15 मैथ्स मैराथन में आज आप लोगों के लिए 11वां वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आज आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन बताएंगे। सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, और सरलीकरण क्या होता है? कैलकुलेशन, यानी कि कैलकुलेशन को कम करना। क्या नियम होते हैं इसके करने के, वो सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरे चैनल को, जो लोग नए आ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, जिससे और भी लोग इसका लाभ उठा सके। खासकर उन लोगों के पास मेरे वीडियो जरूर पहुंचा दिया करिए जिनके मैथ कमजोर है या मैथ से उनको डर लगता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सरलीकरण। सरलीकरण में अगर आप कोई भी कैलकुलेशन होती है तो उसका एक नियम होता है करने का। क्या नियम होता है? एक नियम होता है बॉडमॉस। अब इसमें क्या होता है? इसमें हमें ये बताता है कि कौन सी चीज हमें पहले करनी होती है और कौन सी चीज हमें बाद में। जैसे सारे कोई एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको जोड़ घटाव गुणा और भाग सब कुछ दे रखा है, तो उसमें किसको हम पहले करेंगे वही नियम ये बताता है। तो जैसे यहाँ पे हमने बॉडमॉस लिखा हुआ है, बॉडमॉस में सबसे पहले बी से क्या होता है? ब्रैकेट। बी से क्या होता है? ब्रैकेट होता है, जिसको आप हिंदी में कोष्टक कहते हैं। अब ये ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 4 प्रकार के। एक होता है रेखा कोष्टक, एक होता है छोटा कोष्टक, एक होता है मंझला कोष्टक, या एक कहते हैं इसको बड़ा कोष्टक। तो शुरुआत कहां से करते हैं? शुरुआत सबसे छोटा कोष्टक यानी कि रेखा कोष्टक से सॉल्व करते हैं। जिन संख्याओं के ऊपर ये रेखा कोष्टक लगा है उतने को पहले सॉल्व किया जाता है। उसके बाद ये छोटा कोष्टक आ जाता है, फिर मंझला होता है और फिर बड़ा कोष्टक हल किया जाता है। अब ये ओ दे रखा है। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ होता है। ऑफ को हिंदी में का कहते हैं और इसका मतलब होता है गुणा। जिन दो संख्याओं के बीच में ये का लगा है या ऑफ लगा है उसको पहले हल किया जाता है। फिर होता है डिवाइड, यानी कि जिन दो संख्याओं के बीच में डी से डिवाइड होता है, भाग लगा है, उसको सॉल्व करते हैं। जिनके बीच में गुणा लगा है उनको सॉल्व करते हैं। फिर प्लस वाले सॉल्व करते हैं और फिर माइनस वाला सॉल्व करते हैं। बस यही इसका नियम है। इसी नियम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद हम कुछ फॉर्मूले बोर्ड पे लिखे हुए हैं, उनको हम आपको बता देते हैं। लगभग लोगों को ये फॉर्मूले पता होंगे, और जिनको नहीं पता है वो इनको नोट करके अपनी एक कॉपी में नोट कर ले, जिससे पेपर देने जाने से पहले इन फॉर्मूलों को रिवीजन जरूर कर ले। जैसे पहला को फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो सबको पता होगा, और इसके साथ साथ इसको भी तैयार कर लिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। दूसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और इसको भी तैयार कर लिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। तीसरा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, यानी कि इन दोनों फॉर्मूलों को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा क्या फॉर्मूला बन के आएगा? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 नंबर पे इन दोनों को अगर हम घटा देंगे तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 4ab का फॉर्मूला बन जाएगा। और एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब ये लास्ट स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, जो कि दो कॉमन होने के बाद ये हमारा मिलता है। अब क्यूब वाले फॉर्मूले पे आ जाते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। आठवां है ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है। नवा फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक बार प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के बी। यहाँ पे ध्यान, सॉरी प्लस के बी होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस का हो गया, और यहाँ पे माइनस है तो अंदर से ये सारे निशान हमारे प्लस के होंगे। और एक फॉर्मूला यहाँ पे ये बन जाता है, यदि ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो जाता है। या इस 3abc को इधर कर देंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर 0 हो जाता है। और जब ये हमारे 0 नहीं होते हैं
यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 नहीं है तो हमारा क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी है। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के नियम होते हैं। और ये जो फॉर्मूले लिखे हैं इससे बड़े से बड़े क्वेश्चन के कैलकुलेशन को छोटा किया जाता है। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो अभी हम उस पर आपसे क्वेश्चन कराएंगे भी। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लिए, कॉपी पे नोट कर लिए और क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है उस पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चनों की बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और उसके बाद अंकित सर वाली बुक किताब के क्वेश्चन के सॉल्व कराएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, पहला क्वेश्चन है 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 ब्रैकेट भागे 6 और बटे में आपको दे रखा है 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 और भागे 4। इसका मान क्या होगा? ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पूरा एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो सबको पहले जोड़ लेना है। 6 6 12 6 18 6 24 24 भागे 6 हो जाएगा। लेकिन नीचे हमारा क्या है, सिर्फ भाग लगा हुआ है, ब्रैकेट नहीं लगा था, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे जो कि 1 हो जाएगा और बाकी 4 4 8 4 12 प्लस का इसको भाग करेंगे 6 चौक 24 12 और 1 13, यानी कि इसका आंसर जो आएगा 4/13 का आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है 72 भागे 9 का 1/3 प्लस 2/3 गुणा 1 सही 1/2, इसका मान क्या होगा? तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, का को सॉल्व करना। का यानी कि इन दोनों के बीच को सॉल्व करेंगे, 3 से काट लेंगे, 3 त्रिक 9, तो ये हो गया 72 भागे 3 प्लस 2/3, 2 1 कम 2 और 1 3, यानी कि ये हो जाएगा 3/2। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे तो 1 बचा और इन दोनों को भाग है, भाग सॉल्व करेंगे। तो जब भाग सॉल्व करेंगे 3 से इसको भाग कर देते हैं, 3 दूना 6 3 चौक 12 24 और 1 25 आपका आंसर हो गया। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आसान से दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है 54 भागे 3 गुणा 16 भागे 2 बटे 180 भागे 5 गुणा 6 भागे 3, इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो भाग को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो इसको भाग करेंगे तो 18 3 54 18 आ जाएगा, गुणा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 बटे में, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो 5 से इसको भाग करेंगे, 5 दून 3 15 5 6 30 और गुणे ये हो जाएगा आपका 2, 3 दूना 6, 2 से काट लेते हैं, 2 चौक को 8, 4 से 4 9 36, 9 से काट लिया, 9 दूनी 18, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 2 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 6 माइनस ब्रैकेट में है 5 माइनस 24, भाग का निशान है 13 माइनस 5 ब्रैकेट बंद है और इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट जब इनको सॉल्व करेंगे 13 में से 5 गया कितना आएगा, 8, इसके आगे भाग का निशान लगा, ये 24 लिखा है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, इसके आगे ये माइनस का लगा निशान लगा था 5 है, तो 5 में से 3 गया कितना आएगा 2 और इसके आगे माइनस का लगा है, यानी कि 6 में से 2 गया कितना आ जाएगा 4, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 56 भागे 7 गुणे 35 माइनस 45 भागे 3 और यहाँ पे भाग का निशान लगाए, यह है 4। अब इसको सॉल्व करके आंसर बताना है, तो सबसे पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। तो 3 से 45 को भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 15 और 15 इसमें से घट जाएगा, जब 15 घटेगा तो कितना बचेगा 20। अब भाग सॉल्व होगा, भागे 4 और गुणे आगे 7 दे रखा है और ये दे रखा है 56 का।
ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, इन दोनों को भाग को सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 8 और गुणा कर देंगे 8 पंजे कितना हो गया 40, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से और भी कुछ आसान से क्वेश्चन है, बस नियम आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में नियम लग रहा है तो कब कौन से किस चीज को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 है 4 गुणा 3 माइनस 4, मंझला ब्रैकेट दे रखा है 4 भागे 3 गुणे 3 और ये ब्रैकेट बंद है आपका। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 3 गुणा 3 यानी कि 9 और 4 से भाग करेंगे यानी कि 4/9 हो जाएगा। और यहाँ पे गुणे में लिखा हुआ है 4, ये 4 आ गया, माइनस का 3 है, ये ब्रैकेट लगा और गुणे 4 ये आपको दे रखा है। तो 4 चौक 16/9 ये हो जाएगा 4 गुणा ब्रैकेट में 3, 4 चौक 16/9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 9 त्रिक 27, 27 में से 16 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 11/9 और ये गुणा 4 दे रखा है, गुणा हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 44/9 का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में है 3.2 गुणे 10 की घात 4 भागे 2 गुणा 10 की घात 5, ये आपको दे रखा है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये आपका जो दे रखा है और ये दे रखा है दोनों को भाग में लिख लेते हैं, बटे में आ जाएगा यानी कि 3.2 गुणा 10 की घात 4 का मतलब 4 जीरो हो जाएंगे और बटे में इसको जब आप लिखेंगे तो 2 गुणे 10 की घात 5 है यानी कि 5 जीरो आपके लग जाएंगे। ठीक है, यहां से दशमलव हटेगा 1 जीरो और आ जाएगा तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गए, 2 से भाग किया तो ये पूरा कट गया, 16 आ गया। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा 16/100, दशमलव में क्वेश्चन पूरा दे रखा था तो इसका मान हम दशमलव में निकालेंगे तो ये रहेगा 0.16 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 240 माइनस 60 प्लस 120 भागे 15 गुणे 3 प्लस 5, इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वही चीज भाग सॉल्व होगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 15 8 120 हो जाएगा। फिर आप गुणा सॉल्व करोगे, गुणे 3 है तो 8 त्रिक ये आ जाएगा 24, ये 24 के आगे प्लस का, बाद में भी प्लस का और माइनस का 60 और ये हो गया 240। अब ये माइनस का 60 चाहे तो आप पहले घटा लो या फिर सबको जोड़ के उसके बाद घटा लो, जो भी आपकी इच्छा हो। तो अगर हम जोड़ेंगे तो ये 240 है, ये 24 है आपका 264 हो जाएगा और 259 हो जाएगा, 269 हो जाएगा, सॉरी 269 में से 60 को घटा दिया, आंसर कितना हो गया 209 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 1/2 भाग 1/2 का 1/2, ये आपको दे रखा है और ये भाग का निशान लगा हुआ है 1/2 प्लस 1/2 का 1/2, ये आपको दे रखा है और इसको सॉल्व करके आंसर बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले का वाला सॉल्व होगा, दोनों का गुणा हो जाएगा 1/2 भागे 1/4, ये आ जाएगा इसका मान। इस तरह हम जब सॉल्व करेंगे तो पहले हमारा ये सॉल्व होगा 1/2 प्लस का 1/4, ये भी आ जाएगा। यहाँ पे भाग का निशान लगा और यहाँ पे प्लस का निशान, तो जब भाग का निशान लगा है तो 1/2 भाग के बाद वाली संख्या पलट जाती है, 4/1 हो जाता है और यहाँ पे भाग है तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 4, 2 दूना 4, 2 का ऊपर गुणा 4, 1 कम 4, 1 का ऊपर गुणा 1 हो गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2, भाग का निशान लगा है, भाग की जगह पे गुणा लगाएंगे
और ये वाला पलट जाएगा, यानी कि 4/3 हो जाएगा। तो आंसर हो 4 दूनी 8/3 का आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 1.8 गुणा 1.8 गुणे 1.8 प्लस 1.2 गुणा 1.2 गुणा 1.2 बटे में आपको दे रखा है 1.8 गुणे 1.8 माइनस 1.8 गुणा 1.2 प्लस 1.2 गुणा 1.2। अब इसको सॉल्व करके इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी क्वेश्चन ऐसे बड़ा आपको मिल जाएगा, इसका मतलब है कोई ना कोई फॉर्मूला इसमें यूज होना। अब कौन सा यूज होगा ये आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड हो जाएगा, देखते ही आंसर निकालोगे। तो यहाँ पे 1.8 का 3 बार गुणा है और यहाँ पे इसका 3 बार गुणा। तो जब 3 बार गुणा है यानी कि क्यूब लग जाएगा, क्यूब वाला फॉर्मूला ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो इस a क्यूब प्लस b क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक बार प्लस में 1.8 प्लस 1.2 प्लस में हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है 1.8 का स्क्वायर प्लस 1.2 का स्क्वायर माइनस 1.8 गुणा 1.2 और बटे में 1.8 का स्क्वायर माइनस ये आपको दे रखा है, 2 बार दे रखा था, गुणा कर दिया, माइनस हो गया। ये हो जाएगा 1.8 गुणा 1.2 और प्लस 1.2 गुणा 1.2। ठीक है, तो अगर देखेंगे ये पूरा और ये पूरा सेम था, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सीधे सीधे इन दोनों का योग बच जाएगा 8 2 10, 2 और 1 3, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 3 का। तो यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, तो जहां पे भी क्यूब आपको दे रखा है, जहां पे भी क्यूब आपको दे रखा है वहां पे आप जोड़ दिया। अगर ऊपर दे रखा है तो डायरेक्ट ऊपर जोड़ दिए, नीचे दे रखा है तो नीचे जोड़ दिए। बस फॉर्मेट ध्यान रखिएगा क्या होगा, तो सीधे सीधे हम इन दोनों को जोड़ के भी अपना आंसर बता सकते थे, डायरेक्ट हमारा क्या आएगा 3 आंसर हो जाता। बस ध्यान रखिएगा क्यूब है, क्यूब वाला जब आप फॉर्मूला खोलते हैं तो कट जाता है, ये पूरा कट जाता है, ज्यादातर क्वेश्चनों में कट जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ और कह रहा है तो वो नहीं कटता है, या कैलकुलेशन उसका करना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 50/x बराबर x/12 सही 1/2। x का मान हमें बताना है, तो ये तो 50/x हो जाएगा, और यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे 12 दूना 24 और 1 25, तो x/25 बटे में 2 होगा जो कि 2 पर आ जाएगा। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो इसका इधर गुणा कर देते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x² बराबर 50 गुणे 25, 2 से काट लेंगे, ये हो गया 25। तो x² बराबर जो आ गया वो कितना आया 25 गुणा 25, तो x का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा 25। x का मान पूछा था और x का मान आ गया 25 आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन और कराते हैं, फिर आपकी किताब वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 0.5 की घात 4 माइनस 0.4 की घात 4 बटे में आपको दे रखा है 0.5 की घात 2 माइनस 0.4 की घात 2, ये आपको दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर और नीचे दोनों फॉर्मूले लग रहे हैं। ऊपर 4 का फॉर्मूला तो नहीं होता, पावर 4 का फॉर्मूला तो नहीं पड़ा, लेकिन आप ये जानते हैं स्क्वायर का स्क्वायर के बारे में, जिसकी घात का स्क्वायर का मतलब a की पावर 4 ही तो होता है। तो यहाँ पे जैसे 5 की घात आपको 4 दे रखा है, तो 5 की घात 0.5 की घात 2 और उसकी घात 2 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आ जाएगा इसको हम ये लिख सकते हैं 0.5 का स्क्वायर की घात स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 0.4 का स्क्वायर और इसकी घात स्क्वायर हो जाएगी, और बटे में आपका जो दे रखा है वैसे ही रहने देते हैं। अब जब हम इसको देखेंगे तो ये पूरा हमारा a हो जाएगा, ये पूरा हमारा b हो जाएगा। तो a² b² आपको दे रखा है, तो क्या आएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो प्लस में करेंगे 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर,
ये हमारा प्लस में हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में माइनस में आएगा 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, और बटे में 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। तो ये वाला पूरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, स्क्वायर करके योग कर देते हैं। 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16.16, जोड़ लेते हैं 6 5 11, 2 3 और 1 4, यानी कि आंसर हो जाएगा 0.41 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 785 गुणे 785 प्लस 785 गुणे 435 प्लस 435 गुणा 435, और बटे में आपको दे रखा है 785 गुणे 785 गुणे 785 माइनस 435 गुणा 435 गुणे 435, ये आपको दे रखा है और इसमें मान बताना है आपको। ठीक है, अब हमने बताया था जहां पे भी क्यूब वाला दे रखा है वहां पे हमको सॉल्व करना है। अगर ऊपर दे रखा है ऊपर कर देते हैं, नीचे दे रखा है नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्यूब आपका 3 बार गुणा जो है वो नीचे दे रखा है, तो जब नीचे दे रखा है निशान क्या लगा है माइनस का, तो सीधे सीधे इन दोनों को घटा दो, आंसर क्या आ जाएगा 1 बटे में 5 में से 5 गया 0, 8 में से 5 गया, सॉरी 8 में से 3 गया 5 बचा, और 7 में से 4 गया 3 आया। तो आंसर कितना है 1/350। करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, डायरेक्ट करना है तब भी आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। किताब वाले अंकित सर वाली जो किताब है उसके क्वेश्चनों को सॉल्व कराते हैं, और उसके बाद उसी वे के जो प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन है उनको सॉल्व कराते हैं। ठीक है, बुक में का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 3 सही 1/4 की पावर 4 माइनस 4 सही 1/3 की पावर 4, फिर नीचे दे रखा है 3 सही 1/4 की पावर 4 माइनस 4 सही 1/3 की पावर 4 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अभी आपने एक क्वेश्चन पावर 5.5 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम वैसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3 सही 1/4 की घात 4 है माइनस 4 सही 1/3 की घात 4 है, और बटे में आपको दे रखा है 3 सही 1/4 की घात 2 माइनस 4 सही 1/3 की घात 2, ये आपको दे रखा है। अब जैसे वहां पे हमने किया था पूरा डिटेल में बताया था, इसको शॉर्ट में समझिएगा। पावर 4 है तो क्या आएगा, एक बार इसी का प्लस में स्क्वायर होगा, एक बार माइनस में स्क्वायर होगा। जब आपका माइनस में स्क्वायर आएगा ऊपर और नीचे माइनस वाला कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ प्लस वाला बचेगा। तो 4 3 12 और 1 13, 13/4 का होल स्क्वायर प्लस 4 3 12 और 1 13, 13/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को ही सॉल्व करना है हमें। ठीक है, 4 3 12 और 1 13, 4 3 12 और 1 13 प्लस में, क्योंकि माइनस वाला हमारा कट जाएगा। अब 13 का स्क्वायर 169/4 चौक 16 प्लस 169/3 त्रिका 9। अब इसको सॉल्व कर लेना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम जो आएगा वो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा, यानी कि 16 गुणे 9 144, इसका इधर गुणा हो जाएगा और 16 का इधर गुणा हो जाएगा, और इसका जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसका गुणा करेंगे तो 1521 आ जाएगा, और इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो 2704 हमको मिलेगा। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, 4 और 1 5, 2 7 5 12, 2 3 और 1 4 बटे 144। अब ये आपका मान आया, और आपसे क्वेश्चन में क्या कहा था, इस वर्गमूल याद करना। तो इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो 42 25 जो है वो आपका 65 का स्क्वायर होता है, और 144 किसका होता है 12 का। तो कटेगा तो है नहीं, सीधे से भाग कर देते हैं, 12 पंजे 60, 5/12 आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 5 सही 5/12, जो कि बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 533
बी एक्स ए जेड बटे 41 ए बी, ये दे रखा है आपका 533 बी एक्स ए जेड बटे में 41 ए बी। तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, एक्स जेड हमारा बच गया। अब जब इसको भाग करेंगे तो 41 एक कम 41, आपका बचेगा 12 और 3 यानी कि 123 हो जाएगा, जो कि 13 बार में चला जाएगा, टोटल 13 यानी कि 13 एक्स जेड आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, लगातार संख्याओं का योग दे रखा है और इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब भी लगातार संख्याओं का योग होता है तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, चाहे फॉर्मूले से कर लें और डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट वो बताते हैं अभी आपको। ठीक है, 3 + 5 + 7 और ये जा रहा है 2n + -1 तक का योग आपको बताना है। ठीक है, अगर आप फॉर्मूले से करना चाहें तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो ये सारी क्या है, विषम संख्या जा रही, और कहां तक जा रही, 2n - 1 तक। तो आपको पता है जितनी सारी सम संख्या होती हैं उतनी टोटल संख्याओं में से आधी सम होती है और आधी विषम होती है। तो यहाँ पे टोटल हमारी कितनी संख्याएं ली गई हैं, 2n ली गई हैं। तो जब 2n संख्याएं ली गई हैं तो जिनमें से आधी सम होंगी और आधी विषम, तो n हमारी यहाँ पे क्या आएगा, n विषम संख्याओं को, इसको ये भी लिख सकते हैं n विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो n जब विषम संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे तो हमारा इसका जो फॉर्मूला होता है n² होता है। तो ये डायरेक्ट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा था सी वाला, n × n का। अगर हम बिना फॉर्मूले के करना चाहें तो हम क्या करते हैं, पहली और आखिरी का योग करते हैं, 2n - 1 + का 1, पहली और आखिरी का योग बटे 2, फिर जितनी संख्याएं होती हैं उससे गुणा कर देते। तो यहाँ पे n संख्याएं थी, n से गुणा कर दिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2n 1 में से 1 कट जाएगा, इंटू n/2 बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा, n × n, जो कि आंसर नंबर आपको सी का दे रखा है। तो ये एक शॉर्ट मेथड है, फॉर्मूला याद कर सकते हैं, या शॉर्ट मेथड पहले और आखिरी का योग बटे 2 गुणे जितनी संख्याएं हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, समीकरण है 25 - 16 - 14 - 18 - 5 8 + 3 8 + 3 के ऊपर रेखा कोष्टक आपका लगा हुआ है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसका मान जब ज्ञात करना है तो रेखा कोष्टक लगाए तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 8 और 3 कितना हो गया, 8 3 11 हो जाएगा यहाँ पे, और इसके आगे माइनस का निशान लगा, ये हो गया 18। तो 18 में से 11 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ पे आगे 7 हो जाएगा। 14 में से 7 गया, कितना आया, 7, माइनस आगे 16 लगा था, 16 में से 7 गया, 9 आएगा, यानी कि 25 - 9, आंसर कितना हो जाएगा, 16 का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी आपको कैलकुलेशन ही करना है, और ये जो आपको दे रखा है, ये दे रखा है 40 + का 3/4 का मतलब होता है 2 × 32, और बटे में दे रखा है 37 + 3/4 का मतलब गुणा 34 - का 6। अब इसको सॉल्व करना है, तो 4 से काट दिया, 4 × 8 = 32, तो ऊपर हो गया 40 + 8 × 3 = 24, और बटे में कितना आ जाएगा, 37। इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 28, 4 से काट देंगे, 4 × 7 = 28, 7 × 3 = 21, ऊपर दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो गया 64 बटे ये दोनों आपके जुड़ जाएंगे, 7 और 1 8, 3 2 5 58। अब इसको जब काटेंगे 2 से काट लेते हैं, ये हो गया 32/29, जिसको आप लिखोगे 29 × 1 = 29, 3 32/29, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है 4.6 की पावर 4 +
5.4 की पावर 4 प्लस 24.84 की पावर 2 और बटे में आपको दे रखा है 4.6 का स्क्वायर प्लस 5.4 का स्क्वायर और प्लस 24.84 ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला लग जाएगा। क्या फॉर्मूला है? a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर और नीचे आपका है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का ab। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है और इसका हम क्या लिख सकते हैं? ये जो दे रखा है वो इन दोनों का गुणनफल ही दे रखा है, इसलिए ये फॉर्मूला हमारा बनेगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो यही चीज हमको मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab। ये प्लस वाला पूरा कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab बचा। अब इसको भी हम एक फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस का ab। सॉरी, यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस का ab। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे और प्लस का ab रहेगा तो हमारा आंसर यही आ जाएगा। अब यहाँ पे a की जगह पे 4.6 हो जाएगा और b की जगह पे 5.4, तो 4.6 माइनस 5.4 का स्क्वायर प्लस ab का मान हमारा कितना है? दोनों का ये गुणनफल हो जाएगा 24.84। इसमें स्क्वायर करेंगे, जब इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा आएगा 8, माइनस का 8 आएगा और माइनस के 8 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 8 हो जाएगा, 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 64, 0.64 प्लस ये आ जाएगा और ये हो जाएगा 24.84। दोनों को जोड़ लेंगे, 4 4 8 हो गया, 8 6 14 का 4, 24 और 1 25, 25.48 आपका ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया था, ध्यान से इसको करिएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है। इसमें देखिए भाग आपको करना है, तो ये दे रखा है आपका 3/15 a की पावर 5 b की पावर 6 c की पावर 3 गुणे 5/9 a b की घात 5 c की घात 4 और बटे में है आपका 10/27 a की घात 2 b c की घात 3। ये आपको दे रखा है, तो c की घात 3 से 3 कैंसिल हो गया, b आपका दे रखा है, यहाँ पे सिंगल है और यहाँ पे 6 दे रखा है तो यहाँ पे 5 बचेगा, a स्क्वायर आपका दे रखा है तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक, अब जो अल्फाबेट में हमारा बच रहा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 यानी कि a की पावर 4 बचेगा, यहाँ पे b 5 है, यहाँ पे b 5 है तो b की घात 10 हो जाएगा और यहाँ पे c की घात 4, ये हमारा आ गया। अब जब हमारा जो बाकी नंबर बचे हैं वो क्या है? 3/15 गुणे 5/9 और ये भाग में है तो भिन्न पलट जाएगी यानी कि 27/10 हो जाएगा। अब इसमें जो कटा उसको काट लेते हैं, 3 से 3 9 27, 3 से 3 बचे 15, 5 से 5 कैंसिल, तो बचा क्या हमारा? 3/10। जो आंसर आएगा 3/10 a की पावर 4 b की पावर 10 और c की पावर 4 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है जी हाँ, सी वाला दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1/15, 1/35, 1/63, 1/99 और 1/143 का मान क्या होगा? अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं और ध्यान से समझिएगा। 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63, 1/99 और 1/143 आपको दे रखा है। अब देखिए जब क्वेश्चन को ऐसे दे रखा है, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे बहुत टाइम लगेगा। हम क्या करते हैं, ये जो 15 है, 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 और 5। 35 को क्या लिख सकते हैं? 5 और 7, 7 × 5 = 35 होता है। 63 को लिखा 7 और 9
और 99 को लिखा 9 और 11 और इसको लिखा है 11 और 13। ये आपका लिख गया। अब हमें क्या करना है, जब भी ऐसा फॉर्मेट हमारा बन जाता है तो पहला माइनस आखिरी वाला कर देते हैं। पहला ये 3 था तो 1/3, लास्ट में 13 था तो 1/13, और जितना अंतर आ रहा है, 2 का अंतर है तो 1/2 कर दें, 3 का अंतर है 1/3 कर दें, 4 का अंतर है 1/4 कर दें। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे 1/2, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 13 × 39, दोनों का गुणा हो जाएगा। इसका इधर गुणा कर देते हैं, इसका यहाँ पे, तो 13 - 3, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणे 13 में से 3 गया, 10/39, 2 से काट दिया 5 आया, यानी कि आंसर हो गया 5/39 का, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है इसमें, 111 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/6, 111 सही 1/12, 111 सही 1/20 और 111 सही 1/30, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो जो आगे वाली संख्याएं लिखी हुई है इनको अलग हम लिख के जोड़ लेते हैं। तो ये 111 एक ही संख्या दे रखी, कितनी बार दे रखी है, 1 2 3 4 5, 5 बार दे रखी है, 5 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब जो बचा उसको हम प्लस करके लिख लेते हैं, 1/2, 1/6, 1/12, 1/20 और 1/30। अब यहां पे हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 से 2 30 बार में जाएगा, 6 से 6 दामा 60 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, 20 तिया 60 हो गया, 30 दूना 60 हो गया। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, 3 2 5, 5 10, 10 20, 30 20 50, तो 50/60 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, और आगे इनका गुणा करेंगे तो ये हो गया 5 5 5, यानी कि आंसर हो गया 555 सही 5/6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बड़ा है ये थोड़ा सा। क्वेश्चन में क्या कह रहा, 2/3 भागे 3/10 का 4/9 माइनस 4/5 गुणा 9 एकम 9 और 1 10, 10/9 भागे 8/15 प्लस 3/4 भागे 1/2। ये आपको दे रखा है और इसका सॉल्व करना है। तो सबसे पहले का वाला सॉल्व करेंगे, इसको 3 से काट दिया, 3 3 9, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये हो गया। अब यहाँ पे ये जो बचा 2/3 भाग का निशान है, पहले गुणा कर लेते हैं, 2/15 हो गया, माइनस इन दोनों का गुणा कर दिए, 5 से 5 दूना 10, 4 दूना 8/9 हो गया। ठीक है, सॉरी पहले आपका भाग होगा, ये सॉल्व होगा पहले। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4/5, ऐसे ही रहेगा। जब ये भाग होगा तो ये पलट जाएगा, गुणे में 10/9 था और ये भी पलट जाएगा, यानी कि 15/8 हो जाएगा। ये पहले सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे ये 5 है और ये आपका 10 दे रखा है। ठीक है, और ये सॉल्व होगा 3/4 गुणे 2/1। अब इसको सॉल्व करना है, ये हमारा पलट जाएगा, यहाँ पे पलट जाएगा, तो भाग की जगह पे गुणे का आया, 15/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 से काट दिया, तीनों पचे 15, 5 आया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 से 4 दूना 8, 2 से काट दिया, 2 पंचे 10, 5 से 5 कैंसिल, 3 3 9, तीनों पचे 15, यानी कि आंसर हो गया 5/3 यहाँ पे। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 3/2। एलसीएम ले लेते हैं, 6 पंचे 30 माइनस 3 दूना 6, 10 हो गया, 2 तिया 6, 3 3 9, यानी कि ये आ गया 39 माइनस 10/6, जिसको आप लिखेंगे 29/6, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है बी वाला। ठीक है, चलिए ध्यान से समझ के ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही कैलकुलेशन है, उसका भी ध्यान से करेंगे। इसको भी क्वेश्चन में कह रहा है 3 से 1/3, यानी कि 3 3 9 और 1 10, 10/3
भाग का निशान लगा है, 2 दूना 4 और 1 5/2 का 5 एकम 5 3 8 8/5 प्लस उसके बाद ब्रैकेट है 3/8 प्लस 1/7 गुणे 4 एकम 4 3 7/4। ये आपको दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले का वाला सॉल्व करते हैं और इधर ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो का मतलब हो गया गुणा 5 से 5 कैंसिल, 2 से काट दिया, ये आया 4। 10/3 भागे 4/1 प्लस, अब इसमें सॉल्व करेंगे 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 3/8 प्लस का 1/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भाग का निशान है, गुणा आएगा तो पलट जाएगा, यानी कि 10/3 गुणे 1/4 प्लस इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम में आ जाएगा 8 8 एकम 8 4 दूना 8 2 हो गया, 3 2 5 5/8 और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 2 और 5 यानी कि ये हो गया 5/6 का। इन दोनों को जोड़ लेना है खाली, एलसीएम हो जाएगा 24 6 चौक 24 4 से ऊपर गुणा 20 हो गया, 8 त्रिक 24 5 3 का ऊपर गुणा 15 हो गया। इन दोनों का जब आप जोड़ेंगे तो ये हो गया 35 35/24 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, यदि n बराबर √7 माइनस √5 अपॉन में √7 प्लस √5 तो 1/n का मान क्या होगा। n बराबर आपको दे रखा है √7 माइनस का √5 अपॉन में √7 प्लस का √5। हमें 1/n का मान ज्ञात करना है, तो जब 1/n का मान ज्ञात करना है तो इधर हम कर देते हैं 1/n, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा, तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, यानी कि √7 प्लस का √5 और अपॉन में हमारा आ जाएगा √7 माइनस का √5। अब ध्यान रखिएगा, जब भी बटे में रूट आता है तो इसका हम क्या करते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण करने के लिए नीचे अगर प्लस में है तो माइनस से, माइनस है तो प्लस से, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे ये माइनस में दे रखा था, तो √7 प्लस का √5 ऊपर हो गया, ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब जब हमारा ऊपर सेम है तो स्क्वायर में हो जाएगा, √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा, एक बार माइनस एक बार प्लस, यानी कि a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ऊपर जब हम स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस b², √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, 7 प्लस 5 हो गया, प्लस 2 इंटू √7 इंटू √5 हो गया, और अपॉन में a² माइनस b² 7 माइनस 5 हो गया। ये जोड़ेंगे 7 5 12 प्लस का 2√35 बटे में आ गया 2, और 2 ऊपर से कॉमन लेके हम काट देंगे तो बचेगा कितना, 6 प्लस √35 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए, जैसे अभी हमने क्वेश्चन कराया था सेम वैसे क्वेश्चन है। 0.7 का क्यूब दे रखा है, माइनस 0.4 का क्यूब है, और बटे में आपको क्या दे रखा है, 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.7 गुणा 0.4 प्लस 0.4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये क्यूब दे रखा है, तो हमने बताया था जहां पे क्यूब हो वही चीज अप्लाई कर दो, माइनस लगा है तो माइनस कर दो। 7 में से 4 गया कितना है, 3, यानी कि 0.3 हमारा आंसर हो जाएगा, और ये नीचे वाला जो भी था ये पूरा का पूरा आपका कट जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, a माइनस बी और a² प्लस का ab और प्लस का b², और यही फॉर्मेट आपको नीचे दे रखा है, तो ये पूरा आपका कट जाएगा, तो बचता क्या, अंतर, और हमने अंतर कर दिया, डायरेक्ट आंसर 0.3 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। गुणा सिर्फ आपको कर देना है, और गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा 0.015 गुणा 0.015, तो 15 गुणे 15 करेंगे 225,
3 अंक ये है, 3 ये, टोटल 6 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 3 अंक है, 3 जीरो बढ़ा लिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 17 नंबर क्वेश्चन है, 7 + 7 गुणे 7 + 7 भागे 7 + 7 भागे 7 का मान क्या होगा, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये भाग हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 में जुड़ जाएगा 1, 8 हो गया, तो 7 + 7 गुणा 8 हो गया आपका, प्लस इन दोनों को भाग करेंगे, 1 आ जाएगा, 7 8 56 प्लस का 7 और प्लस का 1, 56 और 7 63 और 1 64 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर आपको दे रखा है डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 1 + 4/2 + 3/5 माइनस का 1/2 और माइनस आपको दे रखा है 1/2 10 भागे 2, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हम नीचे से सॉल्व करना शुरू करते हैं और इसको भी लास्ट में डायरेक्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा ये। तो 2 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 में से 1 गया 9 और इस 2 का ऊपर गुणा कर देते हैं, 3 दूना कितना हो गया 6, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना हो गया 24 और इस 9 का ऊपर गुणा कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे चाहो तो काट लो, 4 से काट दिया, 4 छंग 24, 3 से 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2 3 5, 5/2 यहाँ पे आ गया और माइनस इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा कितना आएगा 5/2 आ जाएगा भाई, 10 में भाग करेंगे, ये आ गया 5 और 5/2 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहां से शुरुआत हो गई आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, तो ध्यान से समझिएगा और बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आपके नहीं दे रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, 1.25 गुणे 0.05 गुणे 0.0004, इसका गुणा करके और मान आपको दशमलव में बताना है और घात में बताना है। तो सबसे पहले हटा देते हैं दशमलव, 2 जीरो बढ़े, यहाँ पे भी 2 जीरो और यहाँ पे बढ़ेंगे आपके 4 जीरो, 2 2 4, 4 जीरो बढ़ जाएंगे। अब गुणा कर लेते हैं, 5 चौक 20, 125 गुणा 20 बटे कितने जीरो हो जाएंगे 4, 2 6 2 8 जीरो हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 गुणा कर लेते हैं, 0 5 दूनी 10, 12 दूना 24 और 1 25 बटा कितना 8 जीरो, 2 3 4 5 6 7 8, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको आप लिखेंगे 25 गुणा ये कितना हो गया 6 10 की घात माइनस का 6। अब देख लेते हैं ऑप्शन में दे रखा है कि नहीं दे रखा। अब यहाँ पे देखिए 25 गुणा 10 की घात माइनस 6 आपको नहीं दे रखा है, 25 गुणा 10 की घात 6 दे रखा है, जो कि नहीं होगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, दशमलव जब हम यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है, दशमलव जब दाईं ओर लेके जाते हैं, जब सॉरी बाईं ओर लेके आते हैं तो घात में हमारा क्या होता है गुणा हो जाता है, यानी कि जब हम दशमलव इसमें ले आएंगे, सी वाला जो ऑप्शन आपको दे रखा है 2.5, अगर हम दशमलव बाईं ओर लाए हैं तो हमारा 2 अंक पे लाए 2 से गुणा हो जाएगा 10 की घात 2 और यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात 6 दे रखा था माइनस का, तो इसको लिखेंगे 0.25 गुणे 10 की घात माइनस का 4, जो कि आंसर आपको सी वाला दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ध्यान रखिएगा जब भी दशमलव बाईं ओर खिसकाते हैं तो 10 की घात से गुणा हो जाता है, अगर एक अंक खिसका रहे बाईं ओर तो 10 की घात 1, 2 है तो 10 की घात 2, 3 है तो 10 की घात 3, जब बाईं ओर जाता है तो गुणा होता है, दाईं ओर जाता है तो भाग होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपका दे रहे हैं, 5 ब्रैकेट में लगा हुआ है 2, फिर हमारा ब्रैकेट है 2 माइनस का 4
का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 ब्रैकेट 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, -2 का स्क्वायर आपको दे रखा है और -2 का स्क्वायर है, यानी कि ये हमारा मान कितना आ जाएगा, +4। ठीक है, 7 से पहले जुड़ जाएगा यहाँ पे एक ब्रैकेट और दे रखा है, ये इस तरीके से है, जो कि वहां पे दे नहीं रखा, ये ब्रैकेट यहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले 7 जुड़ जाएगा, 7 4 11 गुणा 2, 11 दूना 22 हो गया। ठीक है, 22 और 3 कितना हो गया, 25 माइनस का 1 का स्क्वायर और आगे 5 आपको दे रखा है। 22 और 3 25, पंजे 125, 125 में से 1 गया, 124 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 124 का स्क्वायर होता है 15,376, 15,376, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। एक्स का मान बताना है, जो कि क्वेश्चन दे रखा है 0.0004 बटा एक्स बराबर 0.002। तो एक्स को इधर कर देते हैं, ये 2 इधर आ जाएगा, 0.0004 बटे 0.002 बराबर में एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे दशमलव बटेगा 3 था, यहाँ पे बटेगा 4 है, तो 1 0 नीचे आ जाएगा। 2 से काट लेते हैं, 2 दामा 2 दूना 4, जो कि 2/10 हो जाएगा बराबर में एक्स, तो एक्स बराबर 0.2 आंसर हो जाएगा आपका, जो कि आंसर आपको दे रखा है बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। समीकरण को हल करना है, और ये जो समीकरण आपको दे रखी है, ये है आपकी 60/5 गुणा 16 - 8/2, और ये भाग्य दे रखा है 3। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 4 आ जाएगा, 16 में से इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 4 आएगा, 16 में से 4 गया 12 भागे 3। ठीक है, गुणा लगाए, इन दोनों को भाग कर लेते हैं, ये हो गया 12 और ये हो गया गुणे में। जब इसको भाग करेंगे तो 12 गुणे 4, 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ए वाला दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी समीकरण को हल करना है, और ये जो समीकरण आपको दे रखी है 80/5 गुणे 26 - 8/4/12, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 2, 26 में से 2 घटेगा 24 भागे 12 बाद में दे रखा है, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16, ये गुणे में दे रखा है। इन दोनों को भाग करेंगे, 2 आ जाएगा, 16 गुणे 2 बराबर कितना हो गया 32 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में भी समीकरण को सॉल्व करना है, और 24 में जो समीकरण दे रखी है 90/6 गुणा 24 - 8/4, और यहाँ पे 3 से भाग है, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे 2 आएगा, 24 में से 2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 22/3 गुणे 90/6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 15 आ जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 5 15, 22 पंजे 110 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको दे रखा है ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में भी आपको समीकरण को हल करना है, और यहाँ पे जो समीकरण दे रखी वो क्या है 105/15 गुणे 38 - 8/5, और ये भाग में दे रखा है 3, यहाँ पे भाग में दे रखा है आपको 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, ये भाग होगा नहीं, बटे में ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 38 - 8/5। ठीक है, और ये भाग है, यानी कि गुणा 1/3 हो जाएगा ये भी। अब पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ पे ये गुणे में इसको सॉल्व करेंगे, 15 7 105, 7 आ गया, तो ये हो गया 7 गुणे 38 पंजे 190,
38 पंजे 190, 190 में से 8 गया 172, सॉरी 90 में से 8 गया 182 बटे 5 3 15 हो जाएगा। अब 7 से गुणा करके 15 से भाग कर देते हैं। 7 दूनी 14, 7 8 56 और 1 57, 7 एकम 7 5 12 बटे 15, 15 8 120 बचा 74, 15 चौको 60 बचा आपका 14 बटे 15, यानी कि आंसर हो जाएगा 84 सही 14 बटे 15, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी समीकरण को ही हल करना है, और यहां पे जो समीकरण दे रखी वो क्या है, 48 प्लस ब्रैकेट में है 25 माइनस मंझला ब्रैकेट 20 माइनस 11 माइनस 16 भागे 2 गुणा 4। अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा और उसमें भाग, जब इनको भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा 8 आ जाएगा, 4 से गुणा हो जाएगा, 8 चौक 32, 11 माइनस 32 आपका आ जाएगा। तो 11 में से जब 32 घटाएंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 21 आ जाएगा, जो कि माइनस का होगा, और ये माइनस है, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 20 प्लस 21 हो जाएगा, जो कि आंसर कितना आएगा 41। आगे माइनस लगा है, ये हो गया 25, बड़ा ब्रैकेट है और प्लस का 48 दे रखा है। तो ये दोनों आपके घट जाएंगे, तो इन दोनों को जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस का, और 48 में से 16 जाएगा, आंसर हो जाएगा 32 का, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में भी समीकरण को ही हल करना है। समीकरण आपको यहाँ पे दे रखी है 72 भागे 38 माइनस मंझला ब्रैकेट 30 माइनस 31 माइनस 60 भागे 4 गुणे 5, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे, ये भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 5 से गुणा 31 माइनस 15 आएगा, 15 बचे 75, इन दोनों को घटा लेते हैं 44, माइनस का 44 आया। ठीक है, ये पूरा सॉल्व होके माइनस का 44 आ गया, ये माइनस है, ये माइनस यानी कि प्लस का, ये 30 हो गया, कितना आया 74 आ जाएगा। आगे माइनस लगा, ये हो गया 38 का। ठीक है, 38 में से 74 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पे बचा 36, माइनस का 36, और ये आपको 72 भाग में दे रखा है। ठीक है, तो भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार में, यानी कि आंसर जो आ जाएगा वो माइनस का 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका। लास्ट क्वेश्चन में भी आपको समीकरण को ही हल करना है, और ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को भी। इसमें समीकरण जो दे रखी वो दे रखी है 48 भागे 35 माइनस मंझला ब्रैकेट 30 माइनस छोटा ब्रैकेट 31 माइनस 26 भागे 2 गुणा 4, ये आपको दे रखा है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 13 गुणा 4 माइनस 31, ये आ जाएगा 13 चौको 52, 52 में से 31 घटाएंगे कितना आ जाएगा 21, माइनस का 21 माइनस का आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो गया 51, 51 माइनस का 35 हो गया, और आगे ये भाग में 48 दे रखा है। तो इन दोनों को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16 माइनस का, और 48 आपको आगे दे रखा है, भाग का निशान है। तो 16 से 16 3 48, यानी कि आंसर हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा दोबारा जरूर देखिएगा, और इसको सॉल्व करके बहुत अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लिएगा। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन टफ नहीं है। देखिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है सिर्फ आपको एक समीकरण दे रखी है, और आपके पेपर में भी एक समीकरण दे रखी होगी, सिर्फ बॉडमॉस रूल लगा के आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।